कल हम गलती से चले गए थे आदिपुरुष देखने के लिए। गलती से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका पता हमें आदिपुरुष देखने के बाद लगा कि ये इतनी बड़ी गलती हमसे हो कैसे गई। अब हो गई तो इसमें क्या किया जा सकता है। हमने कहा भाई आगे और लोगों को ये गलती सुधारने का मौका मिले, इस गलती को करने से रोका जाए, तो हम आ गए आपके सामने ये वीडियो लेकर के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है आदिपुरुष की बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहला ही सीन है रावण का। भाई रावण के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? देखो, रावण को इसमें मूवी में दिखाया गया है, जो फनी कैरेक्टर दिया गया है ना, वो इस फिल्म में रावण का साथ नाइंसाफी की, पूर्ण रूप से नाइंसाफी की गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, आप रावण को दिखा रहे हो, वो एक महापंडित है, ज्ञानी है, उसने सारे वेद पढ़ रखे हैं, लेकिन आपने जो उसको लुक दिया है ना रावण का, वो इस तरह का फंकी लुक दे रखा है जैसे गली बैठ के कोई छाप हो, उस तरह का लुक जो है रावण को दे दिया है। भाई मैं अगर 2 शब्दों में कहूँ तो उसकी भिड्री काट दी है रावण का कद्दू काट दिया है आदिपुरुष के अंदर। उसके 10 सिर हैं और 10 के 10 सिर ऐसे रखे हुए हैं जैसे रसोई में डब्बे ज्यादा हो जाते हैं और जगह कम पड़ जाती है। एक के ऊपर एक रख दो, एक के ऊपर एक रख दो और साइड करो। ये रावण के साथ किया है भाई, बड़ा बुरा काटा है रावण का। अच्छा, रावण की चलने की स्टाइल अगर आप सुनोगे ना, मजा आ जाएगा। बिल्कुल संजू बाबा वाला स्टाइल उसने कॉपी किया। बोले हाँ वसूली भाई, हाँ वो रावण चल रहा है उस हिसाब से, ठाक 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 ठाक। सीधा चल ले भाई, सीधा चलने में क्या दिक्कत आ रही है? हैं योद्धा दादू, और यूं करके चल रहा है, कमर तेरी झुकी हुई है। अरे भाई रावण का वास्तव में कद्दू काटा है इन्होंने। चलो अब बात करते हैं मेघनाथ की। चलो बताओ फिर। देखो, मेघनाथ को तो इन लोगों ने, मेघनाथ को सबसे पहले बना दी टाटू आर्टिस्ट। ठीक, जो दिल्ली में जो आपको देखे होंगे साक्षात जो टैटू बनाने वाले होते हैं, टैटू मेकर, पूरा डिट्टो जो है उन्होंने वहीं से उठा लिया और यहाँ इस फिल्म में चेप किया साहब। दिल्ली एनसीआर के छपरी देखे ना मेरे भाई, दिल्ली एनसीआर के छपरी, बिल्कुल पूरे शरीर में टैटू ये वो, और बाल पीछे को बंधे हुए, और ये बस मेघनाथ तैयार, सस्ता मेघनाथ तैयार, ऊपर से फ्लैश बाकी उसमें भाई अगर कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है तो उठाओ बॉलीवुड की फिल्म और उसका बंदा उठाओ और उसकी पावर उसमें दे दो, वो हो गया मेघनाथ तैयार। भाई साहब कॉपी मार दिया, पूरी कॉपी मारी, बिल्कुल कॉपी मार दिया। देखोगे तो मुंह से गालियां भी निकलेंगी। देखो हम हंस इसलिए रहे हैं कि हमने जो रामायण देखी है और ये जो हमें दिखाया जा रहा है, तो ये एक भद्दा मजाक है, पूर्ण रूप से भद्दा मजाक है ना, भद्दा मजाक। अच्छा अब चलो शुरुआत कर ले, अब बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से सुग्रीव पर आ जाओ। सुग्रीव पर भाई, सुग्रीव प्लेनेट ऑफ एप्स करके जो आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, उसके कैरेक्टर उठा दिए और भाई सुग्रीव तैयार हो गया, है ना। सुग्रीव तैयार हो गया, बाली तैयार हो गया, आधी सेना तैयार हो गई। सारे कैरेक्टर भाई साहब उठाए और कॉपी किए और ला करके इसमें डाल दिए। ठीक है, ये मैं आपको मतलब दूसरी मूवी का नाम बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के 2 मूवियों का मिक्सचर हो गया इस फिल्म के अंदर। अभी तीसरी मूवी का नाम भी बताऊंगा कि तीसरे किसके कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर डाले हुए हैं इन्होंने। सब कुछ कॉपी है भाई, पूर्ण रूप से कॉपी है, ठीक है, पूरी तरह से। जबकि ये एपिक स्टोरी थी, इस स्टोरी को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती, श्री राम की कहानी थी ये, और आपने इसका कद्दू पीट दिया मेरे भाई, कद्दू पीट दिया। मैं अगर अपने शब्दों पर थोड़ा सा लगाम ना रखूं तो वास्तव में मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाए। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा मेरे भाई कि सुग्रीव का इन्होंने बिल्कुल भद पीट दी। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए, अच्छा अभी सुग्रीव का भी एक वो रह गया है। देखो, सुग्रीव को इस फिल्म में दिखाया है कि सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सुग्रीव को बाली को वरदान था कि वो जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति ले लेगा। ठीक, सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ है, जाहिर सी बात है बाली में जो है सुग्रीव की आधी शक्ति आ जाएगी। लेकिन इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि जब जो बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा है तो बाली को ऐसी स्थिति आ गई कि बाली को हथियार उठाने पड़ गए। भैया उसके पास तो उसकी खुद की भी शक्ति है और आधी शक्ति उन्होंने सुग्रीव की भी ले ली, और फिर भी आप क्या दिखा रहे हो, उसको हथियार उठाते हुए मजबूर। अच्छा चलो, मतलब क्या क्रिएटिविटी आपने इसमें सोच के डाली हो। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि श्री राम ने पहले मल्ल युद्ध में नहीं मारा था बाली को, दूसरे मल्ल युद्ध में मारा था, क्योंकि वो थोड़े से श्री राम उस समय थोड़े से कंफ्यूज थे कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, पहले दिन के युद्ध में।
ठीक है, क्योंकि दोनों की शक्लें सेम थी। लेकिन इसमें जब आप युद्ध देखोगे तो लक्ष्मण ने बाली को पहचान लिया है, लेकिन फिर भी श्री राम खड़े होकर के देख रहे हैं कि हाँ लड़ने दो, जब लड़ाई एंडिंग पे पहुंचेगी तब मैं तीर उठाऊंगा, तब मैं तीर चलाऊंगा। भाई क्या चल रहा है ये? उन्होंने पहले दिन पहचाना नहीं था, इसलिए उन्होंने बाली पर तीर नहीं छोड़ा था, लेकिन आपने पहले ही दिन में युद्ध खत्म कर दिया। और जब लक्ष्मण पहचान रहे तो श्री राम को पहचान के तीर चलाने में इतना टाइम क्यों लगा? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। क्रिएटिविटी समझ में आती है, पर लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना, लॉजिक भी तो समझाओ हमें उसका। लॉजिक का तो बेड़ा ही गलत कर दिया इन लोगों ने। और भाई अब आयो सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है प्रभु श्री राम का, जो निभाया प्रभास ने। देखो भाई हमें प्रभास से कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा अभिनय करता है, लेकिन जहाँ लेकिन आ जाता है वहां पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो इसमें लेकिन इसलिए लगा है कि पूरी पिक्चर अगर आप देखोगे तो प्रभास बाहुबली 3 जैसे बना रहे हो उसका किरदार फॉलो कर रहे थे। आप जाकर के देखिए पूरी पिक्चर में ऐसा लगा है जैसे बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर ही ना निकल पाए हो प्रभास। सेम बाहुबली का कैरेक्टर फॉलो किया उन्होंने पूरी पिक्चर में। एक सौम्यता जो हमारे श्री राम के चेहरे पर थी, वो इतने सुंदर थे कि हजारों कामदेव उनके सामने बेकार थे। ठीक है, वो सुंदरता, वो सौम्यता, वो शीतलता, वो तो भाई पूरी पिक्चर आप शुरू से आखिर तक देख लो। ठीक है, आखिर में चाहे इनके वो नाम वाम भी देख लेना, तब तक भी आपको वो सौम्यता, वो शीतलता, वो तेज उसमें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने शहद दिखा करके चीनी की चाशनी जनता को पकड़ा दी है। जनता है क्या कहेगी क्या बोलेगी, हम जो दिखाएंगे वो देखेगी। भाई ऐसा नहीं चलता आज के समाज में। अब दूसरा कैरेक्टर जो है वो है, मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा मेन कैरेक्टर है इसमें श्री लक्ष्मण जी का। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है इस पिक्चर में देखने वाली है कि इन्होंने नाम में थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे श्री राम के नाम को इन्होंने राघव के नाम से रिप्लेस किया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वो उनका नाम है, आप कर सकते हैं। इन्होंने लक्ष्मण जी के नाम को शेष के नाम से दिखाया है कि शेषनाग के अवतार थे वो, तो शेष के नाम से दिखाया है। ठीक है, हनुमान जी के नाम को इन्होंने बजरंग के नाम से दिखाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये चीज समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है। लेकिन हमें यह समझाओ कि श्री लक्ष्मण जी शेषनाग क्रोधी स्वभाव के थे, क्रोध ज्यादा था उनके अंदर, और राम जी के अंदर शीतलता ज्यादा थी। सीधी सी बात, ये हर कोई जानता है जिसको भी रामायण के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है या अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मण जी का स्वभाव तो बिल्कुल शांत है पूरी पिक्चर में। और सबसे बड़ी बात, अब जब सनातनियों ने इस पिक्चर का विरोध करना शुरू कर दिया, जो अपने धर्म को जानते हैं भाई, उन्होंने इस पिक्चर का पूर्ण रूप से विरोध करना शुरू कर दिया मेरे हिसाब से, मैं जहां तक जानता हूँ। तो इनके जो डायरेक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि रामायण को समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, रामायण इतना विशाल ग्रंथ है। भाई यहाँ तक हम सहमत हैं, आप इस बात को कह रहे हो कि रामायण एक विशाल ग्रंथ है, इसको समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, समझ में आती है ये बात हमें। ठीक है, लेकिन आप इसी के साथ दूसरी बात ये कह रहे हो कि इसमें जो फिल्म में, जो आदि पुरुष में जो फिल्माया गया है, ये एक युद्ध कांड है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, जितने लोगों ने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है या थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, कि भाई रामायण के अंदर युद्ध कांड है कहाँ पर? पूरी रामायण में मुझे युद्ध कांड बता देना कहाँ पर है। अच्छा, एक चीज मैंने युद्ध से और याद आई है। ठीक, आप जब फिल्म देखोगे आपको युद्ध जो है वो रात में मिलेगा। ठीक, यहाँ तक कि जो महाभारत है उसमें भी, महाभारत में जिक्र है कि सूर्यास्त के बाद कहीं भी युद्ध नहीं होते थे। ठीक, जब महाभारत ये प्रथा थी, और अगर आप देखोगे तो ये प्रथा वहाँ था नहीं, बल्कि आज से भी अगर 500 साल पहले की बात करें, जब मुगल कालीन भी था, उसमें भी जो युद्ध थे वो दिन में होते थे, रात में नहीं होते थे। लेकिन पता नहीं क्रिएटिविटी नाम पे लोगों ने क्या सोच के मतलब जो है युद्ध रात में कराया है। कहीं आपको यहाँ पे लगेगा ही नहीं कि आप ये युद्ध जो है दिन में हो रहा है। पूरी तरह अंधेरा, जैसे जैसे युद्ध जो है रात में ही हो रहा हो, उनकी मजबूरी रही हो कि वो युद्ध रात में ही लड़े। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं, जहाँ तक हमें समझ में आता है कि शायद हमारी पुरानी रामायण में कुछ कमियां रही होंगी जिन्हें इन्होंने सुधारने की कोशिश की, और वो इतनी अच्छी सुधारी कि लंका सोने की नहीं थी, लंका काली थी, कोयले की लंका थी। भाई ये पहली बार पता लगा है हमें, शायद आपको पता हो, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में आना और हमें जरूर बता के जाना कि लंका सोने की थी या लंका काली थी, सबसे पहली बार। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं भाई क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी, इसे क्रिएटिविटी नहीं कहते यार, इसे ओछापन कहते हैं। आप राम के नाम पर पैसा कमाने के लिए बैठे हो, ठीक है, नहीं तो जो ओरिजिनल स्टोरी है आप उसका कम से कम प्लॉट तो वैसे ही रखते। अब आप मुझे एक बात बताइए, सुशांत वैद, सब जानते हैं सुशांत वैद के बारे में, वो वैद जिन्होंने संजीवनी बूटी से श्री लक्ष्मण जी को नागपाश से बचाया था, पूरी पिक्चर में सुशांत वैद ही नहीं है भाई, सुशांत वैद ही गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता शबरी आ रही है लक्ष्मण जी वो श्री राम के पास में, जबकि राम गए थे शबरी के पास में। कई चीजें ऐसी हैं जो आपकी समझ को बिल्कुल झकझोर के रख देगी। बस क्या कहे, सिरदर्द है मेरे हिसाब से। इस पर पैसा मत खर्च करना मेरे भाई, मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ा देना, दिल को शांति मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा, जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं और धर्म के बारे में जानते हैं, वो तो भाई इस पिक्चर को देखने कतई मत जाना। क्योंकि देखो, आप क्या क्या करके ये पिक्चर किसी को देखने के लिए प्रेरित करोगे, जब आपको पता है इस पिक्चर में इतना कुछ गलत है। एक एपिक कहानी भाई, आज की कहानी नहीं है, सदियों साल पुरानी कहानी, और इतनी लोकप्रिय कहानी है कि आप रामानंद सागर की आज चला दो, आज लोग देखने के लिए बैठ जाएंगे, रिपीट टू रिपीट देखेंगे, आज तक बोर नहीं हुए, आज भी देख लेते हैं। घर में शांति का माहौल हो जाता है जिस समय रामायण आती है, ठीक है। और आपने क्या किया भाई, डायलॉग बोले, तेरी बुआ का बगीचा है क्या, राक्षस आकर के कह रहे हैं हनुमान जी से, तेरी बुआ का बगीचा है क्या। क्या डायलॉग डिलीवरी है, वाह भाई, मजा आ गया। श्री राम उस चमगादड़ का पीछा कर रहे हैं, चमगादड़ मतलब पुष्पक विमान का, जिसमें रावण सीता को हर के लेके जा रहा था, और दोनों भाई पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन्हें दिखाई पड़ रहा है सामने उड़ता हुआ पुष्पक विमान, लेकिन तीर नहीं चला, धनुष साथ में, तीर नहीं चला रहे हैं। अच्छा चलो, एक बात हम ये भी मान लें कि उन्होंने तीर ये सोच के नहीं चलाया होगा कि इससे सीता माता आहत हो सकती हैं, क्योंकि चमगादड़ मान लो गिरेगा तो सीता माँ आहत होगी। हमने ये भी मान लिया कि चलो इसलिए तीर नहीं भी चलाया, कारण समझ जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब लेके जा रहा था तो उस समय जटायु आया, वो पता नहीं कहाँ से तीर बन गया, कहाँ से कुछ हाँ, गिद्धराज जटायु को तो इन्होंने बिल्कुल ही ऐसे बना दिया। गिद्धराज जटायु जो अपने आप जैसे रामायण की बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा उन्होंने अपने इसमें निभाया, लेकिन उनको एक चील दिखा दिया। मतलब क्या है ये क्रिएटिविटी भाई, ठीक है। आपने रावण की हेयर स्टाइल बदल दी, बियर्ड दे दी उसे, अजगर उसे मसाज ले रहा है रावण, उसे कुछ नहीं मिला। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें रावण लोहार भी है भाई, लोहा पीटता है रावण इसमें, आपको बता रहा हूँ। हेलमेट लगा करके, बकायदा वेल्डिंग वाला हेलमेट लगाता है, और लोहा पीटने का काम इसमें रावण कर रहा है। अरे 4 वेदों का क्या था, ब्राह्मण था, महापंडित था, आज तक पूजा होती है उसकी। जो रावण को ढंग से नहीं समझ पाया, वो श्री राम का चित्रण क्या करेगा। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है या फिर पेड रिएक्शन नहीं है। ये हम हिंदू हैं, हमने पिक्चर देखी, हमें बुरा लगा तो हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए। बाकी आप सपोर्ट करो मत करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन भाई जो हकीकत है हम वो बता रहे हैं। यहाँ पर आगे बोलने को बहुत कुछ है, बोलने को इतना कुछ है कि शायद 1 घंटे की वीडियो में 1 घंटे का भी कम पड़ जाए। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसका सेकंड पार्ट ले आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये रिएक्शन कैसा लगा। जय श्री राम भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। राम राम, जय श्री राम।